वंदे गोमातरम मित्रों, ज्योतिर्मय गौमित संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पर्यावरण, जीवन, प्रकृति ने जितना हमें दिया उसी के कारण आज हमारा अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? प्रकृति ने, पर्यावरण ने जितना दिया उसका अगर हम पर्यावरण के लिए 1% भी कर पाते तो आज हम एक दिन के लिए पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम हर दिन पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और उसे एक विशेष दिन देने की जरूरत नहीं थी। मित्रों, पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं, या हमसे प्रकृति नहीं। अगर हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है मित्रों। हमने इस लॉकडाउन में देख लिया कि जितना हम कुछ वर्षों में प्रयास करके पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर पाए, उतना प्रकृति ने स्वयं लॉकडाउन के अंदर पर्यावरण सुरक्षित हो गया, वातावरण अच्छा हो गया और जितनी भी वायुमंडल में गंदगी थी, पर्यावरण में गंदगी थी, वो स्वतः ही समाप्त हो गई। तो मित्रों, प्रकृति, पर्यावरण अपना बैलेंस खुद कर सकता है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो मनुष्य की, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे विमुख हो रहे हैं और आज हम प्रकृति को छोड़ के उसके उल्टे जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं और हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। मैंने आपको हर बात बताया है कि जितने हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, जितना हम प्रकृति को समझेंगे और प्रकृति को अपनाएंगे, उतना हम सुरक्षित और आनंदमयी जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज हम उसके विरुद्ध जाके रोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और इसी कारण से कोरोना जैसी महामारी अभी चल रही है और इसके जाने के बाद और भी अलग अलग तरह के वायरस आते रहेंगे। जिस तरह आप प्रकृति के साथ विरुद्ध कार्य करेंगे, उसी तरह प्रकृति आपको पनिश या आपके अपराधों का दंड देती रहेगी। इसी श्रृंखला में मित्रों, हमारे संस्थान ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि कोरोना के बारे में पूर्ण जानकारी, कि कोरोना किस तरह से फैलाया गया, कोरोना का डर, कोरोना एक षड्यंत्र है और किस तरह से बचा जा सकता है, उसका एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से 6 मार्च को यूट्यूब पे डाला गया था। लेकिन वो अभी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि सच्चाई इस देश में नहीं बताई जाती है, सच्चाई दबा दी जाती है। उसी तरह और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे थे लोगों को जागरूक करने का। उनके यूट्यूब चैनल्स, वीडियोज़ और सारे फेसबुक पेज सारे डिलीट कर दिए गए। मित्रों, अगर आप वो जानकारी चाहते हैं तो जो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पर वंदे मातरम लिख के मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वो वीडियो भेजा जाएगा। मित्रों, इसी श्रृंखला में जो आज हमारा मुख्य विषय है वो है सैनिटाइज़र का सबसे बड़ा षड्यंत्र। आइए जानते हैं इसके बारे में। साथियों, सैनिटाइज़र के माध्यम से आपको कैंसर तक पहुंचाने का मार्ग बनाया गया है। जब से कोरोना महामारी आई, उस महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइज़र इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। जो आप सैनिटाइज़र प्रयोग कर रहे हो उसके अंदर इतने हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो 0 से लेके 12 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज हमारे देश में चाइल्डहुड कैंसर के अंदर, बच्चों के कैंसर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चों को होने वाला कैंसर है, कॉमन कैंसर है, वो है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। मित्रों, इसी तरह से अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होता रहा तो सबसे ज़्यादा 0 से लेके 12 वर्ष तक बच्चों के अंदर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर। ऐसा क्यों मित्रों? आइए जानते हैं। मित्रों, आपके सैनिटाइज़र के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर वो जो केमिकल प्रयोग लिए जाते हैं सैनिटाइज़र के अंदर, वो हमारे त्वचा या रोम
छिद्रों से अवशोषित होकर हमारे रक्त के अंदर आ जाते हैं। जब हमारे रक्त के अंदर वो हानिकारक केमिकल पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो हमारी जो सेल है, कोमाकृति कोशिकाएं, डेंटिनिन सेल भी बोलते हैं उसको, उस सेल को ख़त्म करते हैं। वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेल है। लगभग 90% तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पर निर्भर करती है। अगर वो सेल ख़त्म हो गई, डेंटिनिन सेल जितनी ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो जाएगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम बढ़ने लगती है। तो मित्रों, आपको पता है जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होते ही बच्चे के शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। उसके कारण से खांसी जुकाम जैसी समस्याएं बार बार बनी रहती हैं। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अब जो निभा रहा है वो है सैनिटाइज़र। आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए जो आप सैनिटाइज़र प्रयोग कर रहे हो, वो सैनिटाइज़र आपके बच्चे को बहुत ही घातक बीमारी दे सकता है। साथियों, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर बढ़ने वाला है। बच्चों के अलावा बड़ों के अंदर तो बढ़ने वाला ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे प्रभावी होने वाले हैं, 0 से लेकर 12 वर्ष तक। मित्रों, इसके अलावा जो व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, पहले किसी भी बीमारी से पीड़ित है, वो अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस बीमारी से कभी उभर नहीं पाएंगे। जैसे कोई पेशेंट है जिसकी किडनी फेलियर है, श्वास संबंधित दिक्कत है, या कैंसर है, या किसी भी तरह का कोई रोग है, तब आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, तो आप उस बीमारी से उभर नहीं पाओगे और सबसे ज़्यादा वो सैनिटाइज़र आपके लिए नुकसानकारी है। तो आप उस तरह के सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद करने के लिए, हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। तो मित्रों, अब भी समय है, अब भी सावधान होने का समय है, अब भी प्रकृति की ओर, पर्यावरण की ओर लौटने का समय है। वो समय हमें जाने नहीं देना है और हमें आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमें एक कार्य करना है कि हम प्राकृतिक सैनिटाइज़र अपनाएंगे। प्रकृति के दिए हुए जो उपहार हैं, जो अद्भुत औषधियाँ हैं, उनसे आप घर पे सैनिटाइज़र बना के इस्तेमाल कीजिए। क्यों आप कैंसर को न्योता दे रहे हो? घर बैठे क्यों कैंसर को बुला रहे हो? और वो भी सबसे ज़्यादा बच्चों में प्रभावित होने वाला है। और आप खुद चाहोगे कि आपके बच्चे को कैंसर हो, लेकिन आप जाने अनजाने में अपने बच्चे को कैंसर परोस रहे हो। तो मित्रों, कृपया करके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बंद कर दें। साथियों, जो अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र है, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है, इसके अंदर ट्राइकोसन, बेंजाल, कोनियम क्लोराइड, पैथलेट्स जैसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स इतने खतरनाक होते हैं कि रोम छिद्रों के अंदर प्रवेश करके आपके ब्लड के अंदर, आपके रक्त के अंदर मिलके रक्त को दूषित कर देते हैं और आपको कैंसर जैसी घातक बीमारियां देने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, जो पैथलेट्स जैसा केमिकल डाला जाता है, ये केमिकल खुशबू बढ़ाने के लिए डाला जाता है, खुशबू पैदा करने के लिए डाला जाता है। जब आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र प्रयोग करते हो तो उसके अंदर अलग सी तेज़ गंध होती है। वो तेज़ गंध आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है। आपके शरीर के अंदर जो सिग्नलिंग सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को वीक करती है। रक्त के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाएंगे, तब सबसे ज़्यादा वर्कलोड किडनी और लीवर का बढ़ेगा और उसमें किडनी रक्त को फिल्टर करने में अक्षम हो जाएगी। वो उन जहर को बाहर नहीं निकाल पाएगी और उस समय हमें किडनी फेलियर और लीवर फेलियर जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो साथियों, पर्यावरण की ओर, प्रकृति की ओर झुकिए, आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। मित्रों, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, केमिकल युक्त, जहर युक्त सैनिटाइज़र का प्रयोग बिल्कुल बंद करें और विशेष तौर पर अपने बच्चों को
इससे दूर रखें। ये जहर है। प्राकृतिक, नेचुरल और बिना साइड इफेक्ट वाला किसी भी तरह का बिना केमिकल युक्त सैनिटाइज़र कैसे बना सकते हैं उसकी जानकारी मैंने पहले दी है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देखें, किस तरह से प्राकृतिक सैनिटाइज़र बनाना है आपको। वो सैनिटाइज़र बना के आप स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रों, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आप उसका प्रयोग बंद कर दें। एक अच्छा कदम उठाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप पर्यावरण की ओर, अपनी सुरक्षा की ओर प्रकृति को अपनाएं और सुरक्षित रहिए। अब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपका स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो, कमेंट अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।